रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम दुनिया में फैलने वाली सबसे खतरनाक माशरती और इखलाकी बुराइयों की बात करें तो हम जिस प्रस्ती पहले नंबर पर होगी, जो पूरी दुनिया और खास तौर पर इस्लामी मुआशरे के नौजवानों के लिए जहर साबित हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया में इस बुराई ने जन्म कैसे लिया और फिर किस तरह ये पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गई। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये 2-4 साल की बात नहीं है, बल्कि इस बुराई को पिछले कई सालों से तैयार किया जा रहा है, जिसका सबूत हमें बदनामे जमाना दजाली कार्टून सिम्पसन में भी मिल जाता है। आज की वीडियो में भी हमारा मौजू इसी मुतल्लिक है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली दजाली ताकतों ने सिम्पसन के जरिए हम जिस प्रस्ती की पेशगोई कर दी थी, और साथ ही साथ इस मौजू पर भी बात करेंगे कि हम जिस प्रस्ती का आगाज कब हुआ। प्यारे दोस्तों, 9/11 का वाकया हो या डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, मल्क बरतानिया की मौत हो या फिर कोरोना वायरस की इब्तिदा, ये सब चीजें हमें एक कार्टून की मदद से पता चलती हैं, जिसका नाम सिम्पसन कार्टून है, जिसे अब दुनिया का बदनामे तरीन शैतानी या दजाली कार्टून कहा जाता है, क्योंकि इसमें बयान की जाने वाली तमाम बातें अपने मुकर्रर वक्त पर पूरी हो रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी बीमारी हम जिन्स परस्ती है, जो हर गुजरते दिन के साथ कोने कोने को अपनी लपेट में ले रही है। यहां तक कि कई इस्लामी ममालिक भी इसका शिकार बन चुके हैं और अब तो पाकिस्तान में भी इस काम का आगाज हो चुका है। दोस्तों, अगर हम सिम्पसन की 2001 में नशर होने वाली एक किस्त को देखें तो इसमें हमें हम जिस परस्ती के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते हैं। जैसा कि इस किस्त में एक जगह देखा जा सकता है कि इस कार्टून के 2 मेल किरदार एक कमरे में मौजूद हैं, जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और फिर ये खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों शख्स टीवी पर एक फिल्म देखने लगते हैं, जिसमें फैश मनाजिर दिखाए जाते हैं, जिनको देखने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर हैरान कुन तौर पर ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बोसे लेना शुरू कर देते हैं और फिर बेड पर लेट जाते हैं, जिसके बाद सीन बदल जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस कार्टून की मुख्तलिफ अकसात में उन लोगों को आपस में फैश हरकत और इशारे करते दिखाया गया है। यहां तक कि एक सीन में तो इन दोनों को गले लगकर सोते हुए भी दिखाया गया है। यकीनन इन मनाजिर को देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि हम जिस परस्ती जैसी बुराई को बहुत पहले से ही तैयार किया जा रहा था, जिसका इशारा हमें सिम्पसन में दिखाया गया है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो अपनी दूर अंदेशी की मदद से दजाली ताकतों की चालों को बखूबी समझ जाते थे। इन शख्सियात में से एक डॉक्टर असरार अहमद भी थे, जिन्होंने आज से 18 साल कबल ही बता दिया था कि आइंदा चंद सालों में हमारी कौम में हम जिन्स परस्ती आम हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपनी पेशगोई में बताते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी कौम हम जिन्स परस्तों पर मुश्तमिल होगी और उनसे पैदा होने वाली औलाद हराम होगी। इस तरह हर तरफ हराम आम हो जाएगा, यहां तक कि हम जिस परस्त बढ़ चढ़कर खुद को लेस्बियन या गे साबित करेंगे और इस बात पर उन्हें फख्र महसूस होगा। वो अपनी तकरीर में मजीद बताते हैं कि जिना 2 तरह के हो जाएंगे, जिनमें से एक जिना बिल रजा और दूसरा जिना बिल जबर होगा, और हैरत अंगेज तौर पर जिना बिल रजा यानी अपनी मर्जी से जिना करने को जुर्म समझा ही नहीं जाएगा। वो बताते हैं कि जैसे मगरिब में इस वक्त मुआशरती अक़दार का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही इस्लामी ममालिक में भी अक़दार का खात्मा कर दिया जाएगा, और हर वो चीज जो मगरिब में जायज समझी जाती है वही इस्लामी मुआशरे में भी जायज समझी जाएगी। वो बताते हैं कि इस मिशन के लिए वो कई सालों से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो अनकरीब कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि फिर एक दिन आएगा जब मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से शादियां करेंगी और इस चीज को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी किया जाएगा। लिहाजा आज आप देख लें कि ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिस परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे साथियों, वाज़े रहे कि जिस तरह मर्द मर्दों से गैर फितरी तरीके से जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, इसी तरह औरतें भी औरतों से गैर फितरी तरीके से जिनसी तस्कीन हासिल कर सकती हैं। ऐसी औरतें अमूमन वो होती हैं जो कि घरदारी की मुकम्मल जिंदगी बसर करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके खाविंद के किसी दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात हैं तो वो अपने आप को इस बंधन से आजाद कर लेती हैं, और जब दूसरी जगह उनकी शादी होती है तो वहां पर भी यही सूरत-ए-हाल पेश आती है। तो ऐसी औरत के जहन में मर्द के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हम जिनसियत की तरफ रागिब होने लगती है।
निस्वानी हम जिनसियत की मुतबादिल अंग्रेजी इस्लाह है जिसका ताल्लुक लेस्बियन नामी एक जजीरे से जोड़ा जाता है। यह जजीरा एशियाई कूचक के साहिल से 10 मील दूर बहीरा एगियन में वाक़ है। जजीरे के हम जिनसियत के हवाले से वजह शोहरत बनने की जिम्मेदार एक औरत सेफू थी जो यहाँ 7वीं सदी कबल मसीह में रिहाइश पजीर थी। इसने औरतों से अपनी गैर फितरी मोहब्बत का इजहार शायराना कमालात की हामिल नज़मों में किया और फिर इसी के नाम पर निस्वानी हम जिनसियत का कदरे कम मारूफ नाम सेफिज्म है। सेफू अपने जमाने की मानी हुई शायरा थी। कहा जाता है कि अगर कोई ह्यूमर शायर है तो वो शायरा सैफू ही है। यूनान के रहने वाले औरतों की हम जिनसियत के लिए लफ्ज ट्रिबियन इस्तेमाल करते थे जिसके मानी बहम रगड़ने के हैं। ये इस्तिलाह निस्वानी हम जिसप्रस्ती के मारूफ अमल के बायस मारूफ हुई, जबकि उर्दू शायरी में इसे चपटी का नाम दिया गया। मौजूदा दौर में इस्तिलाहन ऐसी औरतों को लेस्बियन और इस अमल को लेस्बिनिज्म कहा जाता है जिसमें एक औरत शौहर और दूसरी बीवी का किरदार अदा करती है। अमूमन ऐसी खवातीन जो अपने खामन से जिनसी तौर पर मुतमिन नहीं हो पाती, वो जिनसी आसूदगी हासिल करने के लिए हम जिनसियत का सहारा लेने पर मजबूर हो जाती हैं। फ्राइड इसकी वजूहात तलाश करते हुए एक खास मरहले पर जनीन के 2 जिनसी होने का हवाला भी देता है। इसके बकौल ये मुमकिन है कि हम जिनसियत का शिकार बनने वाली खातून में अयाम जनीन के मर्द के कुछ खसाइस रह गए हों जिसकी वजह से उसमें मर्दाना खसलतें परवान चढ़ती हों जो नौजवानी में बढ़ जाती हैं। यही खसलतें बज़ाहिर जनाना जिस्म रखने वाली औरत में अंदर ही अंदर मर्दाना पन नुमाया करती हैं और वो हम जिन्सों में कशिश महसूस करने लगती है। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम की रूह से जिस तरह मर्द के साथ ताल्लुकात गुनाह के ज़मरे में आते हैं, इसी तरह औरत का औरत के साथ गैर फितरी मिलाप गुनाह कबीरा के ज़मरे में आता है। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मर्द के पास अपनी शहवत पूरी करे तो वो दोनों जिनाकार हैं और औरत के साथ शहवत पूरी करे तो वो दोनों भी जिनाकार हैं। दूसरे मौके पर सिर्फ औरतों के मुतल्लिक इरशाद हुआ कि औरतों की हम जिनसियत उनकी आपस की जिनाकारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात पर फिका में कहा गया है कि अगर 2 औरतें एक दूसरे के साथ शहवत की तकमील करती हैं तो वो दोनों जिनाकार हैं और लानत की मुस्तहक हैं। इस मूजी लज्जत से बचने के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिस्तर पर सोने से इसलिए मना किया है कि इस तरह से एक दूसरे के जिस्म की कुर्बत के मौके मुयस्सर आते हैं और हम जिनसियत परवान चढ़ती है। हजरत अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मर्द के सतर को न देखे और न औरत किसी दूसरे औरत के सतर को देखे। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ एक ही कपड़े में ना लेटे, इस हाल में कि दोनों के दरमियान कोई चीज हायल ना हो। इसी तरह कोई औरत किसी दूसरी औरत के साथ एक ही कपड़े में न लेटे जबकि दोनों के दरमियान कोई चीज हायल ना हो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इस हदीस की हिकमत पर यूं रोशनी डालते हैं कि इसकी वजह यह है कि शहवानी जज्बात को भड़काने का एक ताकतवर जरिया है। यही जज्बात जब भड़क उठते हैं तो औरतों और मर्दों में हम जिनसियत की आदत पैदा होने लगती है। इससे बचने के लिए अलग अलग बिस्तर पर सोना ज्यादा बेहतर है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने